आइडियल डायोड को जानने से पहले हम लोग एक दो पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरा, लीनियर रेसिस्टर। रेसिस्टर के बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे देख लें कि ओम्स लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है रेसिस्टर पे, और वहां पे क्या होता है कि V इक्वल्स टू आई आर मेरा फाइंड आउट होता है। सेम यहाँ पर भी क्या है, V इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा आई आर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जितना भी डायोड में जितना भी डिस्कस किए हुए हैं सब में क्या है मेरा करंट वर्सेस वोल्टेज का हम लोग निकालते हैं, ग्राफ निकालते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, करंट वर्सेस वोल्टेज का हम लोग ग्राफ निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। आर यहाँ पे क्या है मेरा एक कांस्टेंट टर्म है। आई जो है मेरा वी पे लिनियरली डिपेंड कर रहा है। तो इसका जो ग्राफ दिखेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों तरफ एक जैसा हमको ग्राफ दिखेगा। तो ये क्या दिखेगा, फर्स्ट जो ग्राफ मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक जैसा हो वो मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लीनियर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर रेसिस्टेंस। वहीं डायोड का अगर हम ग्राफ प्लॉट किए थे तो उसमें क्या देखे थे हम लोग, जो करंट जो है ये इस पर एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो इसका जो ग्राफ हम लोग देखे फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक जैसा नहीं रहता है। तो इसलिए ये ऑफर क्या करेगा हमको, एक नॉन लीनियर रेसिस्टेंस हमको ऑफर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि R इक्वल्स टू अगर जीरो हम बोल रहे हैं तो किसी भी सर्किट में R क्या हो गया मेरा, जीरो हो गया। तो वहां पे जो वो सर्किट जो हमको रिप्रेजेंट दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, एक अपने अक्रॉस जो दिखाएगा वो क्या है, कैसा दिखाएगा हमको, शॉर्ट सर्किटेड दिखाएगा। यानी R इक्वल्स टू जीरो जहां पर भी लिखा हुआ हो हम क्या समझेंगे, वो क्या है मेरा शॉर्ट सर्किट है। और अगर R इक्वल्स टू हम लोग इन्फिनिटी कर दिए, यानी वहां पर जो लोड या फिर कोई भी टर्म जो है उसके क्रॉस जो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है मेरा, इन्फिनिट, बहुत ह्यूज अमाउंट हम बढ़ा दे, तो वो क्या ऑफर करेगा हमको, एक ओपन सर्किट ऑफर करेगा। ठीक है, तो आते हैं आप देखते हैं कि आइडियल, इस सारे टर्म को हम लोग आगे यूज करेंगे इसलिए हम लोग इसको पहले डिस्कस कर लिए। अब आते हैं आइडियल डायोड किसको कहते हैं। आइडियल डायोड का हम डिफिनेशन एज ए डिफिनेशन देख लेते, पढ़ लेते एक बार क्या है। एन आइडियल डायोड मीन्स अ परफेक्ट डायोड विच हैज ऑल प्रॉपर्टीज इन देयर परफेक्ट सेंस। यानी कि एक ऐसा डायोड है जो कि हर एक टर्म में मेरा क्या हो, परफेक्ट हो, ना ही उसमें लॉसेस कुछ ना हो, सिर्फ मेरिट ही मेरिट हो। ऐसा कोई भी डिवाइस ही नहीं है जो कि वर्ल्ड में जिसमें कि कोई भी डिमेरिट ना हो, यानी कहने का मतलब उसमें लॉसेस कुछ ना हो। तो अगर ऐसा कुछ डिवाइसेस अगर बोल रहे तो वो इमेजिनरी टर्म में है, यानी जो भी हम डिवाइस हम आइडियल केस के लिए उड़ जाएंगे तो वो कैसा दिखेगा हमको, एक इमेजिनरी डिवाइस दिखेगा। तो यहाँ पर जो आइडियल डायोड भी क्या है मेरा, एक इमेजिनरी डायोड है, जिसमें कि आगे हम टर्म को डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ है उसमें। तो अगर हम इसको आइडियल डायोड को हम लोग जानते हैं दो कंडीशन में हम लोग करवाते हैं, एक फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में ऑपरेट करवाते हैं। तो यहाँ पर भी ऑपरेट करते हैं। पहला क्या है मेरा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन। जब हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो फर्स्ट जो दिखेगा, पहला क्या दिखेगा, ये जो ऑफर करेगा मेरा जीरो रेसिस्टेंस, फॉरवर्ड जो रेसिस्टेंस होगा डायोड का, यहाँ देख रहे थे डायोड में क्या एक रेसिस्टेंस हमको मिल रहा था, नॉन लीनियर ही सही लेकिन हमको रेसिस्टेंस मिल रहा था। लेकिन यहाँ जो आइडियल डायोड के केस में देखेंगे कि ये जो रेसिस्टेंस दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, जीरो रेसिस्टेंस, यानी वहां पर जो फॉरवर्ड जो रेसिस्टेंस आ रहा था वो क्या है मेरा, जीरो है। तो जीरो जहां बोले तो वो क्या दिखाएगा हमको, शॉर्ट सर्किट। यानी ये क्या हो जाएगा मेरा, जो भी स्विच देखेंगे, जो भी सर्किट देखेंगे वो क्या दिखेगा, डायोड के क्रॉस हमको क्या दिखेगा, शॉर्ट सर्किट। यानी वहां से करंट मेरा जैसे ही हम ऑन करेंगे करंट मेरा फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इनफाइनाइट करंट। इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि वोल्टेज इक्वल्स टू V इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, आई आर। आई इक्वल्स टू कितना हो गया, V अपॉन आर। तो आर अगर मेरा जीरो हो जाए तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, V अपॉन आर क्या हो जाएगा मेरा, इन्फिनिटी। तो यहाँ जो करंट हमको मिलेगा फॉरवर्ड कंडीशन में कैसा मिलेगा हमको, इन्फिनिटी करंट मिलेगा, इनफाइनाइट करंट। वहीं जो और फिर हम लोग ऑर्डिनरी डायोड जब डिस्कस किए थे तो वहां हमको एक बैरियर पोटेंशियल मिला था। बट आइडियल डायोड में क्या होगा, ये बैरियर पोटेंशियल जो मेरा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तीन चीज हमको क्या मिलेगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। वहीं रिवर्स बायस कंडीशन में देखें तो हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। अब जो रिवर्स साइड में अगर हम ऑपरेट करेंगे तो वहाँ कुछ रिवर्स वोल्टेज हमको रिवर्स रेसिस्टेंस हमको मिल रहा था। बट यहाँ पे जो है रेसिस्टेंस जो है जो एक कुछ सर्टेन वैल्यू तक था, इन्फिनिटी नहीं लेकिन हाई अमाउंट में था। यहाँ क्या मिलेगा, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस मिलेगा। जब हम किसी भी सर्किट में बोल रहे हैं अगर इन्फिनिटी रेसिस्टेंस है तो वो कैसा दिखेगा हमको, ओपन सर्किट। यानी रिवर्स साइड में जो ये मेरा ओपन सर्किट हो जाएगा। अब जब ये मेरा ओपन सर्किट हो रहा है तो इसके अक्रॉस अगर हम करंट देखें
तो वो क्या दिखेगा हमको, जीरो करंट दिखेगा वहां पे। जो आई नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया, वी अपॉन आर, आर मेरा इन्फिनिटी हो गया, तो करंट का वैल्यू टोटल टर्म कितना हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी। अगर कोई भी टर्म हो तो वो मेरा जीरो है, तो आई नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा, जीरो। और यहाँ पे जो रिवर्स हमको क्या मिला था, इसमें ब्रेक डाउन मिल रहा था, यहाँ के कुछ सर्टेन वैल्यू के पास जाके हमको एक ब्रेक डाउन वोल्टेज मिल रहा था यहाँ पे। तो इस टर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडियल केस में हमको ब्रेक डाउन वोल्टेज नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये ऑलवेज जितना हम वोल्टेज इसमें सप्लाई करते चल जाएंगे उतना हमको वोल्टेज देते चल जाएगा। ठीक है, इसके जितना डेटा है इसके अकॉर्डिंग अगर हम उस ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ दिखेगा। क्या बोले थे, फॉरवर्ड कंडीशन में मेरा रेसिस्टेंस का वैल्यू जीरो है, तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और करंट कितना होगा, इन्फिनिटी। वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग जीरो कर दिए और करंट हमको इन्फिनिटी तक, ये जो करंट जो जा रहा है वो कहाँ तक जा रहा है मेरा, इन्फिनिटी तक जा रहा है। वहीं अगर रिवर्स साइड में इसका ऑपरेट करेंगे तो कैसा दिखेगा, रिवर्स साइड में रेसिस्टेंस क्या ऑफर कर रहा है हमको, इन्फानाइट रेसिस्टेंस। इन्फानाइट रेसिस्टेंस कर रहा है तो उसका जो वोल्टेज, उसके वहाँ जो करंट होगा वो मेरा जीरो हो जाएगा, और वोल्टेज कितना हो जाएगा हमको मिलेगा, उसके क्रॉस डायोड के क्रॉस मेरा वोल्टेज मिलेगा इन्फिनिटी। यानी यहाँ जो वोल्टेज है अब ये भी किसका, इन्फिनिटी की ओर टेंड्स हो जाएगा। यानी हमको यहाँ पर जो है रिवर्स साइड में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज था वो हमको नहीं मिलेगा। अगर हम इसको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट पे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड कंडीशन में डायोड को हम फॉरवर्ड कंडीशन में देखते हैं, क्या दिख रहा है, एक शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे क्या दिखा, बोले शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, एक वायर, दो वायर लिए और दोनों के बीच में एक वायर से कनेक्ट कर देती है, मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर हम इसी दोनों वायर फिर रिवर्स साइड में देखेंगे तो दो वायर लिए और दोनों का भी कनेक्ट नहीं कर रहे, तो ये मेरा शॉर्ट सर्किट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। ये कहाँ पे हमको दिखता है, एक स्विच ही अगर देखें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में देखें स्विच, तो ऑन और ऑफ दो ही चीज है उसमें। ऑन किए डेट में शॉर्ट सर्किट हुआ, ऑफ किए मतलब ओपन सर्किट। यानी आइडियल डायोड को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक स्विच की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइडियल कंडीशन में हम लोग देख लिए डायोड कैसा दिख रहा है मेरा, एज ए स्विच की तरह। अगर इसी को हम लोग देखते हैं, आप प्रैक्टिकली अगर देखें तो प्रैक्टिकल डायोड जो है वो मेरा ऑफर करेगा एक वोल्टेज, करेगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जैसे ही हम लोग को अप्लाई करेंगे वहां पे क्या करेगा, ऑफर करेगा एक वोल्टेज। तो वोल्टेज को हम लोग यहाँ पे जो है वोल्टेज जो है ग्रेटर देन, जहां तक दे रहा है कि इसके पहले तक हमको कोई वैल्यू ऑफ करंट हमको नहीं मिलेगा। राइट मीन से इसके पहले तक हमको वैल्यू ऑफ करंट जो है मेरा जीरो मिलेगा। यहाँ पर जो करंट क्या होगा मेरा जीरो होगा, इसके बाद हमको कुछ करंट मिलेगा। तो देखते हैं क्या चीज होता है। तो प्रैक्टिकल डायोड में भी हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं कि डायोड का रेसिस्टेंस जीरो है। जीरो है तो बस एक वोल्टेज हमको ऑफर करेगा। रेसिस्टेंस अगर जीरो हो गया तो यहाँ पर भी करंट हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट करंट मिलेगा। तो यहाँ पर जो देखेंगे इसका ग्राफ देखेंगे तो इस साइड में क्या होगा, वी नॉट तक हमको जीरो वैल्यू दिया, उसके बाद यूज अमाउंट ऑफ करंट हमको यहाँ पे जैसे ही वी नोट से बढ़ेगा या फिर वी नोट तक पहुंचा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको यूज अमाउंट ऑफ करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रिवर्स साइड में भी बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवर्स साइड में भी यूज करेंगे जो वहाँ हम लोग आइडियल के लिए देखे थे। बट यहाँ पे क्या मिलेगा, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हमको वहाँ पे मिलेगा। और ये जो अगर हम इस डायोड को, प्रैक्टिकल डायोड को अगर हम लिखना चाहें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में, तब हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे क्या फॉरवर्ड बायस कंडीशन में अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या एक वोल्टेज हमको ऑफर करेगा। तो वोल्टेज हमको क्या देखता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में, एक बैटरी देता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिए। इस बैटरी का जो पोटेंशियल कितना है मेरा, वी नॉट हम ले लिए। उसके बाद फिर क्या दिख रहा है कि ये मेरा आर इक्वल्स टू जीरो हो जा रहा है और ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट मिल रहा है। तो वो क्या दिखाएगा हमको, एक स्विच का दिखाएगा। तो यानी इसका पूरा का पूरा ये ओवरऑल क्या हो गया मेरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में जो हम फॉरवर्ड बायस में हम लोग डायोड को, प्रैक्टिकल डायोड को इस तरह से लिख सकते हैं। वहीं अगर इतना सारा चीज तो नहीं है तो इसका जो ग्राफ देखेंगे तो मेरा कुछ इस तरह का था। लेकिन ये जो ग्राफ जो है हम लोग डायोड का जो ड्रॉ किए थे ग्राफ, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ को, इस तरह का ग्राफ हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के थ्रू अगर हम निकालना चाहें तो उसको हम लोग बोलते हैं पीस वाइज लिनियर मॉडल ऑफ डायोड। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अक्रॉस हम लोग दिखना चाहेंगे कि किस इस तरह का ग्राफ अचीव करना हम लोग चाहेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि हम देखेंगे यहाँ से फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमको वोल्टेज दे, फॉरवर्ड बायस कंडीशन हमको क्या दे, यहाँ तक कुछ वोल्टेज तक जो वोल्टेज दे बट यहाँ जो करंट हमको कुछ ना दे। तो करंट मेरा जीरो होगा तो वो क्या ऑफर करेगा, एक बैटरी हमको ऑफर करेगा जो हम क्या लिखेंगे उसको
वी नॉट। तो वी नॉट बैटरी तक यहाँ तक हमको कुछ जीरो अमाउंट ऑफ करंट। इसके बाद कैसा दिखेगा मेरा, एक लीनियर अगर ग्राफ देख ले, यहाँ पर ग्राफ कैसा करते हैं, एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करवा दे तो ये क्या देगा, एक लीनियर ग्राफ हमको दे देगा। तो यहाँ पे हमको करंट भी मिल जाएगा और जो हम अचीव करना चाह रहे थे कुछ उस तरह का, जो हम देखे थे कि डायोड का जो ऑर्डिनरी डायोड का जो ग्राफ है कुछ इस तरह का डायोड का ग्राफ होता है जो एक्सपोनेंशियल टर्म में इंक्रीज करता है। तो ये दोनों लगभग एक जैसा दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो ड्रॉ कर सकते हैं इस डायोड का जो है, डायोड को हम लोग पीस वाइज टर्म में इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। क्या होगा यहाँ पे, जो वोल्टेज जो है, वोल्टेज जो ऑफर कर रहा है यहाँ पे वी नॉट हम लोग डालेंगे। उसके बाद एक रेसिस्टेंस फॉरवर्ड साइड में क्या दिख रहा है, एक रेसिस्टेंस हमको प्रोवाइड करवा रहा है, तो वहाँ पे RF हम दे दिए, फॉरवर्ड बायस का रेसिस्टेंस हो गया। और ये तभी तक जो स्विच ऑन हुआ है तब तो इतना दे रहा चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, एक स्विच को लगा दिए। ये ओवरऑल हो गया जो है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ किसका हो गया, मेरा डायोड का। आज के क्लास में बस इतना ही।